जब कि कोई लाइन क्या करती है, ये सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट आपको यह बताया कि आप यक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो यक्स का गुणांक है उसका स्क्वायर लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 9 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो ये डिस्कस करा हमने, कहा कि जो यक्स कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई कोफिशिएंट क्या है -2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये स्क्वायर करिए। हमने कहा कि ब्रैकेट लगाइए, इनटू क्या करिए, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या आपको ऑलरेडी दी गई है, क्या आएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या कहा हमने, कहा कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी आपको दिया गया है, यहाँ पर के स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सवाल को अगर सिंप्लीफाई की जाए तो सारा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, क्या होगा 9 4 13 और 13 चौका 52 क्या होगा ए स्क्वायर। ठीक है, यक्स कोफिशिएंट देखेंगे क्या है भाई, यक्स कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा है। आप करेंगे इसका स्क्वायर, यही फार्मूला बताया, इसका स्क्वायर करेंगे। अब कहा कि प्लस करिए, अब आप क्या ढूंढिएगा, आप देखिएगा वाई का कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट क्या है कास थीटा है, वहां पर इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ये क्या होगा, ये कास स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अगर यह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी ला सकते हैं, इसको साइड लाएंगे लेकिन वैल्यू नेगेटिव में आएगी, स्क्वायर करें पॉजिटिव, इनटू हमने आपको क्या बताया यहाँ पर है, इनटू क्या करना होगा आपका रेडियस का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, ये यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, इनटू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, आपको यहाँ पर ए स्क्वायर क्या होगा, ये कास स्क्वायर थीटा होगा, इसका मान तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे 1। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए कितना आसान लग रहा होगा ये। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन थी, हमारे पास जो मेथड था, अब वहां पर देखिए चेंज हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पर वो सर्किल का सेंटर 0 0 रहा ही नहीं, अब सेंटर क्या हो गया भाई, अब यह सेंटर बदल गया। ठीक है, तो सेंटर बदल गया तो कंसेप्ट हमारा क्या है, मेथड तो आप वही देखेंगे। आप हमने कहा बताया कि यहाँ पर क्या है, अब क्या करेंगे भाई, अब इसके लिए क्या करिएगा, देखिए आपको जो इसका सेंटर निकाल सकते हैं भाई, सर्किल का सेंटर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर जानते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया कि सेंटर निकालने का तरीका, इस इक्वेशन को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x बराबर यहाँ पर 0, तो x बराबर 0, ये सेंटर होगा। एक बार y के सापेक्ष करेंगे तो y बराबर 2, या हम लोग जनरल मेथड जानते हैं, जनरल इक्वेशन जानते हैं, सर्किल का वास्तव में होता क्या है, आप इससे भी कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस क्या है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या निकालते थे, सेंटर हम कहते थे कि सर ये -g और -f होता था, और रेडियस क्या होती थी, ये टी स्क्वायर प्लस क्या होगा एफ स्क्वायर -c। ये फार्मूला सभी को पता होगा, वास्तव में पता होना भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे सेंटर मिल गया, तो मुझे क्या है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, जिसे कहते हैं सीपी। सीपी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। हमने पहला सवाल ही आपको इसी बेस्ड बताया था। अगर यहाँ पर रखेंगे सेंटर अगर रखते हैं 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0, ये अर्थात ये टर्म 0, और यहाँ पर y के स्थान सॉरी यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू 2 - c होगा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे आप इसको एक लाइन कर सकते हैं -1 और प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसको लाना चाहते हैं ये वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, ये तो यहाँ पे ये तो 0 कर देगा, यहाँ वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपको c - 2 हो जाएगा। ठीक है, आप c - 2 अपान क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट आप क्या लिखते थे, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर और प्लस 1 होगा, यह अंडर ये किसके बराबर होगा, ये सर्किल के रेडियस के बराबर होगी। तो रेडियस वास्तव में क्या है, हम रेडियस निकाल सकते हैं भाई। रेडियस कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर सेंटर का स्क्वायर, ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, इसका करेंगे 4, और सेंटर के कांस्टेंट टर्म क्या है ही नहीं, यह 0। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए, इसकी रेडियस क्या है 2 है, तो हम इसको 2 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा c - 2 होगा। अगर इसको और यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, अगर उसको उस साइड ले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से तो अब c बराबर क्या होगा, ये 2 प्लस क्या होगा, ये
यहाँ पर 2m² प्लस 1 होगा ये। तो यह अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो आपको कौन सा आंसर मैच किया है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर उसका सेंटर क्या है? 0 0 है, ठीक है। तो हम जानते हैं, तो उसके लिए हमने आपको डिस्कस ये कराया कि आप यहाँ पर कोफिशिएंट आप क्या देखेंगे? यक्स, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा भाई? ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस हमने आपको डिस्कस यही किया कि कोफिशिएंट आप क्या करेंगे? वाई, इसकी वैल्यू क्या करेंगे? 1 अपान क्या होगा? बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर ब्रैकेट बंद इनटू क्या? रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या है भाई? ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है 1 का स्क्वायर आएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ गलतियाँ आपको हो सकती है। यहाँ आप अगर इसका लोकस यहीं पर लेंगे, आप यहाँ पर लोकस क्या लेना है? ये यहाँ पर यह लेना है, ठीक है। इसका मतलब है जो आपको बिंदुपथ निकालना है, जो आपको लोकस निकालना है, तो इसका मतलब क्या? 1 बाई क्या? अल्फा के स्थान पे यक्स रिप्लेसमेंट करेंगे, 1 अपान बीटा के स्थान पे वाई रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा न कह के वो क्या कहा कि 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा कहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? 1 बाई अल्फा का स्क्वायर मतलब क्या होगा? आपको मिलेगा ये यक्स स्क्वायर लोकस ले रहे हैं, यहाँ पर बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये वैल्यू क्या अगर इधर लाएंगे क्या? ए के पावर -2, और वास्तव में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास क्या थी? ये थी लाइन, ये दिया है, ठीक है। अब क्या? अब लाइन और सर्किल को टच कर रही है। मेरा कर्व, मेरा क्या हुआ? चेंज हो गया। वास्तव में क्या आ गया? अब आ गया पैराबोला, ठीक है। पैराबोला। तो दोस्तों जब भी कोई लाइन, ठीक है, कोई लाइन किसी पैराबोला को टच करे, ठीक है, वह वास्तव में वो पैराबोला क्या है? यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर अगर मानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर 4ay हो, ठीक है, कोई अगर मान लीजिए यह पैराबोला हो किसी लाइन को, ठीक है, वह लाइन क्या हो? अगर क्या यहाँ पर है? यक्स बराबर क्या यहाँ पर है? my प्लस सी हो, जब इसको टच करे तो इसके लिए कंडीशन जैसे हमने सर्किल में आपको बताया था, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसको याद रखिएगा, यहाँ पर सी इक्वल टू क्या हो? a/m, ठीक है। ये क्या रखेंगे? जब कोई भी लाइन यहाँ पर क्या है? किसी क्या है यहाँ पर इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना का तरीका क्या है? टच करने का तरीका क्या है? तो सी इक्वल टू क्या? a/m होगा ये। और लेकिन क्या है यहाँ पर? यक्स बराबर पहले आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं एक नियम और डिस्कस करूंगा। चलिए यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर कहेंगे यक्स बराबर क्या आएगा सर? आपको यक्स बराबर आपको मिल जाएगा -my/l हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और यहाँ पर प्लस, ठीक है, माइनस हो जाएगा n/ क्या होगा? l, ठीक है। अगर इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर क्या होगा? c की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस क्या होगा? यहाँ पर n/, क्या मिलेगा? l होगा। और a मतलब क्या? यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर 4a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या 1 है, ठीक है, वहाँ 1 हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा? 1/4 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? 1/4 हो गई है। और m क्या है दोस्तों? हमारे पास वैल्यू दी गई है, m/l दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपको मिल जाएगा m/ क्या होगा? ये l होगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई की जाए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये देखिए, ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी तो आपको मिल जाएगी ये l स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ऊपर जाएगा, ये इसके साथ होगा, l स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा? ये माइनस क्या प्लस कर देगा 4 क्या होगा? ये mn आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब कोई लाइन है, ठीक है, अब क्या कर रही है? यहाँ पर ये क्या है? पैराबोला को टच कर रही है। इसका फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करेंगे? फिगर बना के भाई आपको वहाँ पर समय बचाना है भाई, फिगर बनाने की नहीं पड़ती। जहाँ जरूरत पड़ेगी यहाँ पर ये इस तरह कोई टच कर रहा होगा यहाँ पर इस तरह, तो हम क्या करेंगे भाई? सेम वही है, कंसेप्ट वही है। हमने आपको ये डिस्कस कराया कि अगर कोई लाइन है y² इक्वल टू क्या? 4ex हो, y इक्वल टू क्या यहाँ पर है? mx प्लस c हो। जब ये लाइन क्या है? यहाँ पर किसी यहाँ पर पैराबोला किसी इसको टच करे तो इसके लिए फार्मूला क्या है? c इक्वल टू क्या? a/m था ये। तो लेकिन क्या कंडीशन क्या थी? जो वहाँ पर x बराबर निकाल लेते, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? y बराबर निकालेंगे। तो y बराबर यहाँ कंपेयर कर लीजिए, यहाँ क्या होगा? y बराबर क्या हो जाएगा? ये
आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 होगा। अगर कंपेयर कर रहे हैं, देखिए इन दोनों से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, सी की वैल्यू मिल रही है 1, ठीक है यहाँ पर। और ए की वैल्यू हम जानते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ से करेंगे, देखिए इससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो आपको ये पैराबोला दिया गया, ठीक है। क्या होगा 4ax इक्वल टू के एक्स, या कहेंगे 4a बराबर क्या होगा 1, तो k इक्वल टू क्या, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर क्या होगा 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 4a बराबर k लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा k, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा क्या होगा k बाई 4 होगा, तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी k बाई 4 होगा, ठीक है। और इनटू क्या है यहाँ पर यम की वैल्यू क्या है, अगर इसे कंपेयर कर रहे हैं तो -1 आएगा, तो के बराबर क्या होगा -4 आएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। तो आप जानते हैं सी इक्वल टू ए बाई एम, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है भाई 1 है, और यहाँ पर क्या होगा ए क्या है, इसे कंपेयर किया जाए तो ए बराबर भी 1 आएगा, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में। और एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर क्या मिल जाएगी, ये एम ही रहेगी, एम बराबर क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक। पर क्या करना है, आप देखिएगा एक्स का कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, वहां पर क्या करते थे, वहां भी तो यही करते थे हम, एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर हम देख रहे हैं क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे यह क्या होगा एल स्क्वायर, ठीक है, और वहां पर इंटू त्रिज्या का स्क्वायर करते थे। आप यहाँ पर देखेंगे ए का स्क्वायर, अर्थात हमारा ए क्या है ऑलरेडी आपको दिया गया है, ये वैल्यू यहाँ पर जो क्या है इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और यहाँ प्लस क्या करेंगे, अब इनटू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको करना होगा ये वाई कोफिशिएंट स्क्वायर, वहां भी करते थे भाई, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पर लिखे यम स्क्वायर, यहाँ पर इनटू क्या करेंगे, वहां पर क्या करते थे, वहां ए स्क्वायर था, तो लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, चेंज है, अलग अलग है, तो वहां पर ए स्क्वायर था, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट टर्म वहां भी करते थे, यहाँ भी क्या है माइनस, अगर एन है या एन समझिए उसका स्क्वायर करना होगा तो एन स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन सा मिला, ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। एक क्या दिएगा, एक यहाँ पर एक लाइन किसको टच कर रही है, एक इलिप्स को टच कर रही है, तो आप जानते हैं जब भी कोई लाइन किसी इलिप्स को टच करे तो कंसेप्ट क्या था, सर ने यह बताया कि आप ढूंढिएगा एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक्स कोफिशिएंट क्या है भाई, आपको क्या होगा, कास क्या होगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इनटू क्या होगा ये, इनटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, जो यहाँ पर ये आप इलिप्स का यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ए स्क्वायर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस हमने आपको क्या डिस्कस कराया, कोफिशिएंट आप वाई देखिएगा आपको वैल्यू नजर आ रही होगी, यहाँ पर क्या है साइन अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा इनटू क्या करेंगे बी का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का राइट आंसर होगा। क्या दोनों एक ही मैच कर रहा है क्या, नहीं, ये अलग अलग है, क्योंकि यह कास स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, ये नहीं होगा भाई, यहाँ ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी होगा। देखिए यही सब ध्यान देना, इंटरसेक्ट यहाँ पर रियल पॉइंट ओनली, ठीक है, रियल पॉइंट ओनली का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर रियल पॉइंट का मतलब क्या है, जो ये हमने यहाँ जो आपको रिजल्ट आपको लिखाया है, ये कंडीशन नोट डाउन करिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा सी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी लेस देन क्या होगा ए स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये याद रखिएगा, ये जब क्या यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो यहाँ पर इसको क्या करें भाई, इसको आपको रिजल्ट याद रखेंगे, जब ये रियल पॉइंट पे हो तो सी स्क्वायर क्या हमेशा क्या होगा, ये लेस देन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इक्वल टू का साइन था हमने इक्वल टू था ये ग्रेटर देन कर दिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करिएगा, ये दो तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है, ये तो आता ही है, कभी कभी ये कहता है कि भाई यहाँ पर क्या डू नॉट इंटरसेक्ट, यहाँ पर कहेगा डू नॉट इंटरसेक्ट, तो कंडीशन बस आपको ये रखना पड़ेगा, जो आपने ये कहा कि सी ये ग्रेटर देन क्या लिखेंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, इसको भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या आ गया, अब देखिए अब हमारे पास सेम वही था ये,
हमने क्या सर्किल डिस्कस कर लिया, ठीक है, हमने क्या पैराबोला डिस्कस कर लिया, इलिप्स डिस्कस कर लिया, हम आ गए हैं हाइपरबोला पे, ठीक है। जो क्या है सारे कॉन्सेप्ट है इलिप्स के हैं वही क्या होगा हाइपरबोला का हो जाएगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है। और देखिए देखने में भी लग रहा है ये जो स्टैंडर्ड यहाँ प्लस था, प्लस के स्थान पर देखिए माइनस रिप्लेस हो गया, तभी तो क्या हाइपरबोला बन गया। तो कंसेप्ट भी वही है। कंसेप्ट क्या है, जब कोई क्या है यहाँ पर लाइन किसी पैराबोला को टच करे तो हम जानते हैं सॉरी हाइपरबोला को, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वहां पर क्या था इलिप्स में क्या था प्लस बी स्क्वायर हमने, लेकिन यहाँ पर क्या है हाइपरबोला है तो क्या करेंगे माइनस, ठीक है। क्या हमने आपको यह डिस्कस कराया, हमने दोस्तों यह डिस्कस कराने का प्रयास किया। आप यहाँ पर कोफिशिएंट आप क्या देखेंगे यक्स देखिएगा तो उसका स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर क्या होगा यल का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे आप यहाँ पर ए स्क्वायर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस फार्मूले वहाँ भी होता था, लेकिन ये क्या है ये हाइपरबोला है तो बी स्क्वायर वहाँ भी करते थे भाई, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा क्योंकि ये हाइपरबोला है तो माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, इस तरह माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर लिखेंगे उसके आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। ये माइनस बी नहीं, ऐसी बात नहीं करें भाई, आप लोग गलत कर सकते हैं, क्या ध्यान नहीं देंगे तो बी स्क्वायर आएगा, तो पहले स्क्वायर करना है तब माइनस लगाना है, ठीक है। अब इंटू क्या करेंगे जो कंडीशन वहां भी थी यहाँ भी वही रहेगी, तो एम स्क्वायर इक्वल टू का क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा ए स्क्वायर। अब आंसर कौन सा मिलेगा ऑप्शन नंबर देखिए बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। यस कोफिशिएंट क्या होगा ये कास स्क्वायर थीटा मिल जाएगा इंटू क्या होगा ए स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्यों क्योंकि हमने वहाँ प्लस था अभी माइनस लाया भी था, तो क्या हो जाएगा आपको बी स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या होगा ये पी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। का स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या करेंगे ए, यहां से भी जा सकते हैं या इसमें डायरेक्टली रख दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपको 5 मिल जाएगा इंटू एम स्क्वायर मतलब क्या होगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा 9 और माइनस क्या होगा ये बी स्क्वायर मीन्स क्या होगा ये 9 होगा ये, और यहाँ से अगर हम कॉमन लिए जाए तो 9 इंटू क्या होगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर सी स्क्वायर होगा सी इक्वल टू क्या होगा ये 9 इंटू 4 होगा ये 100 में, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस क्या होगा 6 नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं एक समरी आपको डिस्कस करा देता हूँ, एक शार्ट में एक नोट्स डिस्कस कराता हूँ, देखिए उस नोट्स को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं लास्ट पे आता हूँ। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर आप नोट करिए, यहाँ पर क्या व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पर चाहेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर क्या हमने डिस्कस कराया, हमने दोस्तों आपको यह डिस्कस कराने का प्रयास किया, कोई एक लाइन थी, ठीक है, वाई इक्वल टू क्या यहाँ पर एम एक्स प्लस सी था, यह लाइन क्या हो रही थी यह लाइन किसी सर्किल को टच कर रही थी, वह सर्किल क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था। जब इस लाइन को टच करे अर्थात क्या ये टच करे इसके लिए कंडीशन क्या थी आप लोगों ने पढ़ा कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस क्या है एम स्क्वायर, ठीक है। पहला रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। अगर वही लाइन किसी क्या यहाँ पर है अगर पैराबोला को टच करे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था तो इसके लिए क्या कंडीशन था सी इक्वल टू ए बाई एम था ये, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी लाइन क्या है यहाँ पर अब क्या मानते हैं कि ये किसको टच करे अगर क्या ये इलिप्स को टच करे तो इसके लिए कंडीशन आप नोट डाउन करेंगे, इसके लिए क्या था ये सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या था प्लस बी स्क्वायर। अगर मानते हैं कि यहाँ पर अगर हाइपरबोला हो तो इसके लिए क्या होगा आप यहाँ पर स्क्वायर इक्वल टू 1 तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यही आपको लास्ट में यही समरी में आपको आप नोट करिएगा, हमने यही आपको कंसेप्ट बताने का प्रयास किया, डायरेक्टली बताने का प्रयास किया, और अगर रिजल्ट ये वास्तव में इसको नोट डाउन करके रखिए, यहाँ से लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके फिर एक बेहतरीन चैप्टर के साथ एक बेहतरीन तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।